वेलकम टू द चैनल। क्या आप लोगों के माइंड में भी कभी ये सवाल आया है कि डिड का मतलब भी होता है था, थे या थी। वॉज वर का मतलब भी होता है था, थे, थी। और हैड का मतलब भी होता है था, थे, थी। मतलब उर्दू जुमले के आखिर में जब भी आता है था, थे, थी तो हम डिड का भी यूज़ करते हैं, वॉज वर का भी यूज़ करते हैं और हैड का भी यूज़ करते हैं। तो फिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये सवाल आपके ज़हन में भी आता है तो आज की क्लास आपके लिए ही है। आज के लेसन में हम ये ही सीखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इन तीनों का मतलब भले सेम होता है, था, थे, थी, लेकिन इन तीनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि जहाँ हमें डिड लगाना होता है वहाँ हम वॉज वर लगा देते हैं, और जहाँ हमें हैड लगाना होता है वहाँ हम डिड का यूज़ कर देते हैं। अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो आज की क्लास के बाद आपसे कोई मिस्टेक नहीं होने वाली, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिड के यूज के हवाले से। डिड का यूज था थे की सेंस में कैसे होता है। डिड का यूज होता है पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन फिनिश हो चुका होता है, यानी काम खत्म हो चुका होता है। एक सिंगल काम होता है जिसको हम खत्म कर चुके होते हैं या मुकम्मल कर चुके होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक सेब खाया था, मतलब ये काम खत्म हो गया है, वो खा चुका है। इसमें काम एक्शन जो है फिनिश हो चुका है। जैसे वो बाजार गया था, ही वेंट टू द मार्केट। इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, गो की जगह वेंट का यूज किया है। अगर यही सेंटेंसेस हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करने हो तो वहां पे हम यूज करेंगे डिड का, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फिर, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो जब हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इनमें यूज करेंगे डिड का। जैसे मैंने एक सेब नहीं खाया था, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूं होगी, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, मैंने एक सेब नहीं खाया था के लिए हमने फिर यहाँ यूज कर लिया डिड का। वो बाजार नहीं गया था, यहाँ भी हम डिड का यूज कर लेंगे था थे की सेंस में। ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, वो बाजार नहीं गया था। यहाँ डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, क्योंकि डिड खुद ही सेकंड फॉर्म है, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। डू डिड डन, ठीक है। तो डिड जो है पहले ही सेकंड फॉर्म है, तो इस एक बार सेकंड फॉर्म यूज होने के बाद दोबारा हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो हमेशा हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे इसने खाना नहीं बनाया था, शी डिड नॉट कुक द फूड। खाना, अब कुक को हम कुकड नहीं बोलेंगे, कुक ही लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी यूज हो चुका है। इसी तरह अगर हम सवालिया जुमला बनाना चाहें, जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब यानी डिड को स्टार्ट पे ले आएंगे। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। सवालिया फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब को हमेशा जुमले के शुरू में लिख देते हैं, ठीक है। तो पास्ट सिंपल में डिड था थे की सेंस में आता है। एक इंटरेस्टिंग बात, अक्सर सिंपल सेंटेंसेस में जुमले के आखिर में गया, लिया, किया, इस तरह के जो अल्फाज भी यूज होते हैं, तो ये भी ही पास्ट सिंपल के ही होते हैं। जैसे मैंने एक सेब खाया, वो मार्केट गया, तो इनकी ट्रांसलेशन भी सेम ही होती है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि था, थे, थी, या अलिफ, ये अलिफ, इस तरह के वर्ड्स भी आ जाएं तो फिर भी ये पास्ट सिंपल के ही सेंटेंसेस होते हैं। जैसे गया, लिया, किया, तो ये भी ही पास्ट सिंपल में ही यूज होंगे सेंटेंसेस। जैसे क्या उसने तुम्हें फोन किया, इस सेंटेंस को भी हम सेम वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे डिड का यूज करते हुए, लेकिन यहाँ पे हम डिड को स्टार्ट पे लिख देंगे। क्या उसने तुम्हें फोन किया, डिड ही कॉल यू। अब देख लेते हैं वॉज वर्क का यूज। वॉज वर्क का यूज था थे की सेंस में किस तरह होता है। ये दो तरीकों से यूज किया जाता है वॉज वर्क का यूज था थे की सेंस में। सबसे पहले तो यूज होता है स्टेट, प्लेस, फीलिंग, कंडीशन बताने के लिए, किसी भी इंसान की कंडीशन, फीलिंग और प्लेस, स्टेट बताने के लिए। जैसे मैं मार्केट में था, मैं ऑफिस में था, मैं थका हुआ था। तो कुछ भी पोजीशन या हालत या कंडीशन बताने के लिए भी हम जो है ना यूज करते हैं वॉज वर्क का। जैसे वो बहुत खुश था,
तो दूसरा तरीका यूज होता है इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। जो वॉज वर यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है, ठीक है। चलें ये दोनों तरीके हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम फर्स्ट वाला तरीका देखते हैं, वो थका हुआ था, तो इसमें भी हम था की जगह पे वॉज का यूज करेंगे। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। हम घर पर थे, वी वर एट होम, हम घर पर थे, वी वर एट होम। इसी तरह मौसम अच्छा था, तो वेदर कंडीशन बताने के लिए भी हम वाज वर का यूज करेंगे। द वेदर वॉज नाइस, मौसम अच्छा था। इसी तरह अगर आप दूसरे तरीके को देखें, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह इसका यूज होता है वॉज वर का। मैं किताब पढ़ रहा था, अब रहा था के लिए भी हम वॉज वर का यूज करेंगे, तो ये सिंगुलर है तो इसमें वॉज यूज होगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। वो खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड। इसमें हमने वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया है, ठीक है। यानी पहले तरीका जिसमें वॉज वर्ब यूज हुआ है इसमें एक्शन नहीं था, वो सिंपल स्टेट कंडीशन फीलिंग बताने के लिए हमने यूज किए। यानी कि पहला वॉज वर्ब का यूज कंडीशन फीलिंग बताने के लिए होता है, और दूसरा जो है एक्शन के बारे में बताने के लिए, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो एक्शन बताने के लिए यूज करता है वॉज वर्ब का, ठीक है। पहले में एक्शन नहीं था, फीलिंग कंडीशन बताई गई थी, प्लेस बताई गई थी, लेकिन दूसरे तरीके में हमने वॉज वर्ब का यूज एक्शन बताने के लिए किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैड का यूज था थे की सेंस में। हैड के साथ था थे का यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा तरीका होता है इसमें पोजीशन रिलेशन डिजीज बताने के लिए भी, ठीक है। इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल देखते हैं। पहले देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे वो मेरे आने से पहले जा चुकी थी, शी हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जुमले के पहले हिस्से को हमने ट्रांसलेट किया पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, यानी कि इसमें थर्ड फॉर्म का यूज किया। और जैसे जो जुमले का जो दूसरा हिस्सा है उसको हमने पास्ट सिंपल में टेंस में ट्रांसलेट किया है। पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क है देखते हैं। पास्ट सिंपल में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एक काम का बताते हैं और वो पास्ट में ही मुकम्मल हो गया होता है। जैसे इसने मुझे कल फोन किया था, यानी कि कल फोन हो चुका है। He called me yesterday। अगर पास्ट परफेक्ट की बात की जाए उसमें दो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मेरे पहुंचने से पहले वो पार्टी से जा चुका था, यानी इसमें दो काम है। मेरे पहुंचने से पहले वो पार्टी से जा चुका था। He had left the party before I arrived, या फिर reached। मेरे पहुंचने से पहले वो पार्टी से जा चुका था। इसमें दो सेंटेंसेस हैं, मेरे पहुंचने से पहले भी एक काम है और वो पार्टी से जा चुका ये भी एक काम है, यानी इसमें दो काम हैं। तो इन दोनों में से एक को हमने किया है पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे काम को हमने किया है पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है। वो पार्टी से जा चुका था, ये वाला हिस्सा हमने परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया है, और मेरे पहुंचने से पहले वाला हिस्सा जो है इसको हमने पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। वो पार्टी से जा चुका था, ही हैड लेफ्ट द पार्टी, पहले बिफोर। इसके बाद जो है ना मेरे पहुंचने से, इसको हमने सेकंड फॉर्म यूज करते हुए पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट किया है। आई अराइव्ड भी कह सकते हैं, आई रीच्ड। को हम मजीद एग्जाम्पल से समझते हैं कि था थे की सेंस में कैसे यूज होता है। ये तो हमने कुछ सीखा था, पास्ट और परफेक्ट में थोड़ा डिफरेंस, ठीक है। मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था टीचर के आने से पहले। इसमें भी दो काम हैं, तो पहले वाला काम जो है ना ही हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ये हमने परफेक्ट में किया पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे वाला हिस्सा करेंगे पास्ट सिंपल में बिफोर के बाद वाला, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द टीचर केम, कम की जगह हम लिख देंगे केम, बिफोर द टीचर केम। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। अब हैड का दूसरा यूज देखते हैं कैसे होता है पोजीशन रिलेशन और डिजीज के हवाले से। जैसे इसके पास कार थी, ही हैड अ कार, यानी कि इसके पास कोई चीज है, तो पोजीशन बताने के लिए भी हमने हैड का यूज किया। अगर रिलेशन बताना हो, रिलेशन जैसे इसके दो बेटे थे, इसके दो भाई थे, तो इसके लिए भी हम हैड का यूज करेंगे। जैसे इसके दो बेटे थे,
ही हैड टू सन्स, इसके बहुत से दोस्त थे। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, यहाँ भी हमने थे के लिए हैड का यूज किया। इसी तरह अगर इसे बुखार था, यानी कि हमें कंडीशन बतानी है, डिजीज बतानी है, तो उसके लिए भी हम हैड का यूज करेंगे। इसे बुखार था, ही हैड अ फीवर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि डिड का यूज हमने कहाँ पे किया, यानी कि डिड का यूज हमने किया पास्ट सिंपल सेंटेंसेस, वो भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। सिंपल में नहीं डिड का यूज हुआ, उसमें सेकंड फॉर्म यूज हुई, लेकिन हमने इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डिड का यूज किया। और हैड का यूज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस और पोजीशन, रिलेशन और डिजीज बताने के लिए किया। वॉज वर्क का यूज हमने किन सेंटेंसेस में किया और किन तरीकों से, ये आप बताइएगा। आई होप आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।